हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। दिल्ली से बड़ी खबर, राहुल गांधी आज जाएंगे लखीमपुर खीरी। सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम भी मौजूद रहेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी भी जाएंगे लखीमपुर खीरी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। यूपी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। यूपी सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हम लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली से, राहुल गांधी आज जाएंगे लखीमपुर खीरी। सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी भी जाएंगे लखीमपुर खीरी। तो यूपी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप। हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। देखिए, राहुल जी ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया है कि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और मैं 3 जने वहाँ जा रहे हैं और हम लोगों को जाने दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कल आप भी गए थे, आपको रोक दिया गया। आपको लगता है कि प्रतिनिधिमंडल को आज लखनऊ से बाहर जाने दिया जाएगा? एयरपोर्ट से बाहर भी आपको जाने दिया जाएगा? हम तो इसी उम्मीद से जा रहे हैं। हम पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं राहुल जी के नेतृत्व में। भेदभाव क्यों हो रहा? बाकी पार्टियों को इजाजत मिल रही है, टीएमसी वहाँ पे चली गई, भीमार में चली गई, कांग्रेस को डिनाई कर दिया कि आप लोगों ने बकायदा। इसका मतलब ये है कि सत्ताधारी दल राजनीति कर रही है हम लोगों के साथ, जनता के साथ, किसानों के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यूपी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, मिलने उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है, कैसे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। देश भर में कांग्रेस पार्टी ने, जैसे हमने कल देखा है कि कलेक्ट्रेट घेराव और धरना प्रदर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया गया। और कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि वो लोग 3 लोग जा रहे हैं और इससे 144 धारा का उल्लंघन नहीं होगा। और पहले जो है 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का तैयार किया गया था और यूपी गवर्नमेंट से इजाजत भी मांगी गई थी। लेकिन कल देर रात 11:30 बजे के लगभग यूपी गवर्नमेंट ने कांग्रेस के डेलीगेशन को मना कर दिया और कह दिया, उन्होंने हवाला दिया कि 144 लागू है, तो ऐसे में जो है इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा है कि हम 144 का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम 5 नहीं 3 लोग जाएंगे। उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी हैं। और वहीं इसी तरीके से जो सचिन पायलट हैं वो बाई रोड जा सकते हैं। अब देखना होगा एक बार फिर से कि जब वो दिल्ली से उड़ान भरेंगे लखनऊ के लिए, तो फिर लखनऊ में इन कांग्रेस के नेताओं को एयरपोर्ट से बाहर आने दिया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 घंटे से ज्यादा समय तक जमीन पर ही बैठकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं पर ही बैठकर उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और एयरपोर्ट के बाहर जो है सैकड़ों की तादाद में जो यूपी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, चूंकि यूपी चीफ ऑब्जर्वर बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर जा रहे थे, जो गए थे और वहां पर नेहरू भवन में मीटिंग भी लेने वाले थे। उसके बाद जो तमाम लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस का कार्यक्रम था उसमें भी शामिल होने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से उनको एयरपोर्ट से ही बाहर नहीं आने दिया गया, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज थे और एयरपोर्ट के ही बाहर धरना प्रदर्शन किया। अब कुछ देर बाद लगभग आधे घंटे बाद राहुल गांधी के साथ जो दोनों चीफ मिनिस्टर भी रवाना होंगे। अब देखना होगा कि अब ये देखने वाली बात होगी सौरभ कि किस तरीके से राहुल गांधी, भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम जा पाते हैं।
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी जाएंगे, पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी भी जाएंगे लखीमपुर खीरी। लेकिन जिस तरीके से जाने नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा, देख लेते हैं। देखिए, राहुल जी ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया है कि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और मैं 3 जने वहाँ जा रहे हैं और हम लोगों को जाने दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कल आप भी गए थे, आपको रोक दिया गया। आपको लगता है कि प्रतिनिधिमंडल को आज लखनऊ से बाहर जाने दिया जाएगा? एयरपोर्ट से बाहर भी आपको जाने दिया जाएगा? हम तो इसी उम्मीद से जा रहे हैं। हम पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं राहुल जी के नेतृत्व में। भेदभाव क्यों हो रहा? बाकी पार्टियों को इजाजत मिल रही है, आप लोग टीएमसी वहाँ पे चली गई, भीम आर्मी चली गई, कांग्रेस को डिनाई कर दिया कि आप लोगों ने बकायदा। इसका मतलब ये है कि सत्ताधारी दल राजनीति कर रही है हम लोगों के साथ, जनता के साथ, किसानों के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ। तो राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप यूपी सरकार पर लगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये देख लेते हैं। हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट वो फिलहाल पहुंच चुके हैं और आज राहुल गांधी लखीमपुर खीरी भी जाएंगे और उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम भी मौजूद हैं। तो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने ये कहा था कि धारा 144 लागू है, 5 लोगों के जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन हम 3 लोग लखनऊ जा रहे हैं और लखीमपुर खीरी भी जाएंगे। यूपी सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, ये भी आरोप लगाया गया है राहुल गांधी की तरफ से। हम लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, ये भी बयान दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है जब उनका काफिला एयरपोर्ट के लिए जा रहा था। फिलहाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और थोड़ी देर में वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद है और उनके साथ पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी भी मौजूद है और वो भी उनके साथ लखनऊ जाएंगे और फिर वहां से लखीमपुर खीरी भी जाने की इनकी तैयारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट में ही रोक लिया गया था, अब आज इनके साथ क्या किया जाता है और वहां से इन्हें बाहर निकलने की अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि राहुल गांधी ने दावा किया है कि वो लखनऊ जाएंगे, लखनऊ के बाद वो लखीमपुर खीरी भी जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगे। हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। देखिए, राहुल जी ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया है कि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और मैं 3 जने वहाँ जा रहे हैं और हम लोगों को जाने दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कल आप भी गए थे, आपको रोक दिया गया। आपको लगता है कि प्रतिनिधिमंडल को आज लखनऊ से बाहर जाने
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं, उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी और पंजाब के सीएम भी है। एयरपोर्ट फिलहाल वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणजीत चन्नी जो पंजाब के सीएम हैं, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर, और फिर अभी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वहां से 15 मिनट बाद जो है टेक ऑफ करेंगे लखनऊ के लिए। अब देखना होगा कि लखनऊ प्रशासन जो है उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति दे रही है कि नहीं दे रही। इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 144 धारा की अगर हवाला दिया जा रहा है तो हम जो है 144 का उल्लंघन नहीं करेंगे, बल्कि हम केवल 3 लोग ही जा रहे हैं, मैं और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर। ऐसे में धारा 144 का उल्लंघन नहीं होगा। इससे पहले भी उन्होंने कई तरह के आरोप जो है सीधे तौर पर कहा है कि ये किसानों की मौत नहीं है, हत्या है, मर्डर का आरोप उन्होंने लगाया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से लखनऊ प्रशासन जो है क्या अनुमति देती कि नहीं देती, क्योंकि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है अनुमति नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जो है वहां पर एयरपोर्ट में ही बैठे थे, और उसके बाद जो है जमीन में ही बैठकर जो है उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया था। और अपने उससे पहले भी जो है एयरपोर्ट के बाहर यूपी कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और लगातार मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बाहर आने की अनुमति यूपी सरकार को देनी चाहिए। लेकिन काफी मान मनोबल के बाद जो है रिक्वेस्ट किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों के द्वारा। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। उसके बताया जाता है कि राहुल गांधी की तरफ से ही जो है वापसी के लिए कहा गया था। उसके बाद अभी कुछ देर पहले जो है दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर टेक ऑफ करेंगे लखनऊ के लिए। सौरभ, क्या समझा जाए, कल जब लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल, वो एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, वहीं पे वो धरने पर बैठ गए। क्या माना जाए कि आज जब वो पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट, राहुल गांधी, चरणजीत चन्नी और सीएम भूपेश बघेल, तो आज भी कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए कल कांग्रेस पार्टी ने यूपी गवर्नमेंट से अनुमति मांगी थी कि डेलीगेशन जो है लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे हैं, लेकिन देर रात 11:30 बजे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया कि जो है 144 के कारण जो है डेलीगेशन को अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके बाद जो है ये पूरी रणनीति जो है तैयार की गई है। अब देखना होगा, अनुमति के बाद भी लखनऊ जाया जा रहा है। हो सकता है कि लखनऊ में जो है लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर जाने की अनुमति दे दी जाए, और उसके बाद फिर लखनऊ से बाहर निकलने को लेकर, लखीमपुर को लेकर जो है अनुमति न दी जाए, ये भी हो सकता है। या कल जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है, या फिर जो यूपी के कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं वो एक बार फिर से आज जो है एयरपोर्ट के बाहर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ हल्ला करें और मांग करेंगे कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल और चरणजीत चन्नी को जो है बाहर निकाला जाए। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि यूपी प्रशासन जो है अनुमति देगी कि नहीं देगी वहां के एयरपोर्ट से बाहर निकलने की। और उसके बाद अगर अनुमति दे देती तो फिर दूसरा ये देखना होगा कि क्या वो लखनऊ में ही रहेंगे, शहर में ही रहेंगे, नेहरू भवन जो कांग्रेस का कार्यालय है वहां तक ही वो सीमित रहेंगे, लेकिन लखीमपुर के लिए उसको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अभी देखना होगा, लगभग 1.25 घंटा लगेंगे दिल्ली से लखनऊ जो है। अब देखना होगा कि किस तरीके से और क्या स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस पार्टी और वहां की यूपी प्रशासन को अनुमति दे रही कि नहीं दे रही है। बिल्कुल सौरभ, सबकी नजरें टिकी हुई है। थोड़ी देर में वो लखनऊ के लिए रवाना होने वाले हैं और देखने वाली बात होगी जब वो लखनऊ पहुंचते हैं उसके बाद क्या कुछ आगे होता है। शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये राहुल गांधी का काफिला है और इसमें ही सीएम भूपेश बघेल भी शामिल है और पंजाब के सीएम भी हैं। ये सभी उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे। दूसरी तस्वीर, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में राहुल गांधी के साथ एक डेलीगेशन लखनऊ जाने वाला है। और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी कि लखनऊ के बाद उनकी तैयारी है कि वो लखीमपुर खीरी भी जाएंगे और वहां पर जाकर के जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं।